आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूअर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। ग्रहों की श्रृंखला में हमारी सीरीज जो चल रही है, हर ग्रह के 12 भावों में क्या उपाय हम कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को प्यार और स्नेह दे रहे हैं, तो उसका आपका तहे दिल से शुक्रिया। बात बृहस्पति की होगी। बृहस्पति के कुंडली के 12 भावों के हम क्या उपाय करें कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो उनके नेक फल हमें कैसे मिले। पूर्ण विवेचना करने से पहले मेरी गुजारिश आप सभी से ये भी है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो कोई अपलोड करेंगे या फिर लाइव आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति का जन्म कुंडली में और हमारे जीवन में क्या रोल है। आज के इस दौड़ बड़ी जिंदगी में अगर हम देखें, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्याओं से वो जूझ रहा है। उसकी दशाएं, महादशाएं, गोचर हर इंसान का अलग अलग है। दोस्तों, आपके परिवार में भी अगर आप 4 मेंबर हैं, आपके माता पिता हैं, बहन बेटी है, तो आप और आपकी उन परिवार मेंबरों की जो मनोस्थिति होगी वो भी अलग अलग ही होगी, क्योंकि हमारी कुंडली की विवेचनाएं कुछ इस तरह की हैं कि सभी को अपनी अपनी दिशाओं का जो फल है वो भोगना होता है। तो इस दौड़ भरी जिंदगी में अगर आपको कोई गुरु मिल जाए जो आपको सही डायरेक्शन की ओर ले जाए, आपके अंदर वो कर्म फल जगाए, जिससे आपकी वो टेंशनें, वो समस्याएं जो हैं वो दूर होती चली जाएं, तो वो जो गुरु है वो ही हमारा बृहस्पति देव है। जन्म कुंडली में भी दोस्तों कुंडली के 5 भावों को बृहस्पति डिनोट करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में आप मेजर समस्याएं देखेंगे, धन की समस्याएं, ये बृहस्पति के पास है। आपकी संतान संतान पैदा होने की उत्पत्ति बृहस्पति के पास है। आपका भाग्य, जो इंसान हर बार कहता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, तो भाग्य की नींव जो है वो बृहस्पति के पास है। आपके पास मोटी इनकम में पैसा आना बृहस्पति के पास है, और जो आप दान पुण्य कर्म करते हैं वो भी बृहस्पति के पास है। तो खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12, ये सब बृहस्पति के भाव होते हैं। 12 भावों में कुंडली के 5 भावों को बृहस्पति ऑपरेट करते हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो गए या फिर गोचर में खराब आ गए या वर्ष फल में खराब आ गए, तो आपको इन 5 भावों के जो फल हैं वो कहीं ना कहीं कम मिलेंगे या फिर ना मिलने के बराबर ही रहेंगे। दोस्तों, बृहस्पति के दुश्मन कौन है? बुध, राहु और शुक्र। बुध, शुक्र, राहु जब कभी कहीं ना कहीं 2, 5, 9, 11, 12 भावों में बैठते हैं, तो ये बृहस्पति का ऋण लगाते हैं। कुंडली के खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च के हैं, तो खाना नंबर 10 में नीच के हैं। जब कोई भी ग्रह उच्च का होता है, जैसे बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च के हैं, तो 2, 5, 9, 11, 12 इन पांचों भावों के फल मिला के आपको बृहस्पति के फल अच्छे ही मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं बृहस्पति लगन की। जब कुंडली में बृहस्पति लगन भाव में बैठते हैं दोस्तों, तो ये राज गद्दी पे बैठे हुए ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास हर चीज की नॉलेज होती है। आदर, सत्कार, मान इन ऐसे इंसानों को मिलता है, और ये अपने आप में कहीं ना कहीं ज्ञान का भंडार लेके भी चलने वाले होते हैं। दोस्तों, इनके पास इज्जत आबरू सब कुछ होता है, अच्छे लेवल पे जो काम करने वाले होते हैं। राज गद्दी जो है, सिंहासन जो है, इनको वो मिल जाता है। अपनी उम्र के 16 साल से लेके 21 साल के बीच में परिवार में धन संचय करना, पिता को बढ़ोतरी मिलना, परिवार में काम बनना, ये सब किस्मत के अकॉर्डिंग जो मिलता है, ये 16 से 21 साल की उम्र में इंसान को मिल जाता है। बृहस्पति लगन में बैठे हों दोस्तों, तो सबसे जरूरी चीज आपको नर नारी का सम्मान करना बड़ा उत्तम फल देता है। दूसरा, गाय की सेवा करना सबसे उत्तम फल बृहस्पति लगन वालों को मिलता है। तीसरा दोस्तों, बृहस्पति लगन वालों को किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए।
अपने हाथ जो है वो फैलाने नहीं चाहिए और सबसे जुड़ी चीज़ कि मुफ्त में कोई चीज़ स्वीकार नहीं करनी चाहिए दोस्तों, उसका मूल्य चुकाना चाहिए। तो बृहस्पति लगन के फल आपको अच्छे मिलते हैं। कर्म कर्म में यकीन रखिए, भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। अपना शरीर जो है वो फिट रखना है आपको। ज़्यादा मोटापा अगर आपके अंदर है और बृहस्पति आपके लगन में है और आपको वो नेक फल जो है वो नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि जब आपका शरीर फुलावट में होगा, मोटापन होगा, तो कहीं न कहीं बृहस्पति लगन के फल आपको खराब मिल रहे होंगे। खाना नंबर 2 की बात करते हैं। खाना नंबर 2 में दोस्तों बृहस्पति खुद के पक्के घर में है, कारक भाव में है। जब कोई भी ग्रह अपने पक्के घर में होता है दोस्तों, तो उसके उपाय जो है वो ना के बराबर होते हैं, वो आपको अपने फल जो है वो देते ही देते हैं। तो इसीलिए खाना नंबर 2 के बृहस्पति के उपाय ज़्यादा नहीं बनते। यहाँ पे मेन जो मोटिव होता है, ये धर्म के घर में बैठे हुए खुद धर्म गुरु बैठे हुए हैं। तो इसीलिए धर्म स्थान के अंदर अगर आप चने की दाल देते रहेंगे तो बृहस्पति खाना नंबर 2 के फल आपको अच्छे मिलते रहेंगे। दूसरा दोस्तों, कोई भी चने की दाल हो या फिर आप हल्दी ले लीजिए, जो बृहस्पति की कारक चीज़ है, उसे आप पीले कपड़े में लपेट के अगर मंदिर में देते रहेंगे तो बृहस्पति 2 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएँगे। माथे पे अगर आप केसर का तिलक कर लेंगे तो बृहस्पति 2 के फल आपको नेक मिलेंगे। तीसरा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, कोई अतिथि आपके घर में आते हैं, तो अतिथियों का सभी कहीं न कहीं इज़्ज़त-मान करना बृहस्पति 2 को बहुत नेक करता है। अपने अंदर जलसी की भावना नहीं रखनी। जितना आपके अंदर ज्ञान है, जितना आपको अपने ज्ञान की समझ है, वो उतना अगर आप लोगों में बाँटोगे, बृहस्पति 2 आपको उतने से ज़्यादा भी आपको ज्ञान जो है, वो देते चले जाएँगे। तो ज्ञान का घमंड नहीं करना, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों में अपना ज्ञान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोस्तों बृहस्पति 2 खुद के पक्के घर में होने के कारण यहाँ पे धन की स्थिति जो है वो अच्छी ही रखते हैं। खाना नंबर 3 की बात करें तो खाना नंबर 3 जो है वो बुध की राशि है। अब बृहस्पति बुध कहीं न कहीं एंटी ग्रह हैं। हालाँकि मंगल का पक्का घर भी है, तो कहीं न कहीं त्रिलोकी होते हैं, मेहनत बब्बर शेठ योग जो है वो बन जाता है। लेकिन बुध की राशि होने के कारण बृहस्पति 3 में कहीं न कहीं इंसान जो होता है वो चापलूसों की तरह बिहेव करने लग जाता है। उसके आस-पास चापलूस होते हैं, जो उसकी बटरिंग करते हैं और कहीं न कहीं वो अपने काम के प्रति उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो बृहस्पति ती इसीलिए नेगेटिव होता है। यहाँ पे बुध अगर कुंडली में आपके खराब होंगे, तो बृहस्पति के फल भी आपको खराब मिल रहे होंगे। तो बुध को अच्छा रखने के लिए, बृहस्पति को ठीक करने के लिए अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते रहेंगे, 43 दिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो बृहस्पति 3 आपको बहुत अच्छे फल दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति 3 में बैठ के भाग्य भाव को भी देखता है। तो माता की सेवा करना, माँ दुर्गा की आराधना करना सबसे उत्तम उपाय होता है, जिन लोगों के भी खाना नंबर 3 में बृहस्पति देव बैठे हैं। छोटी कंजकों की सेवा करना सर्वोत्तम उपाय बोला गया है खाना नंबर 3 के बृहस्पति के लिए। खाना नंबर 4 की बात करें, खाना नंबर 4 जो है ये बृहस्पति का उच्चतम भाव है। अब कोई भी ग्रह उच्च के भाव में बैठेगा तो आपको अच्छे फल ही देगा दोस्तों। तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में अच्छा खासा मकान देते हैं, आलीशान मकान होता है, 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे एक पीछे की तरफ, खुलादार मकान होता है। घर के आस-पास कोई न कोई मंदिर, कोई न कोई स्कूल जो है वो बना होता है। खाना नंबर 4 के बृहस्पति के लिए दोस्तों आपको पीपल की सेवा करनी, सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है, पीपल कटवाना नहीं है आपने। पीपल की सेवा करना तो सर्वोत्तम उपाय होता है। अगर फिर भी कहीं न कहीं धन संचय ना हो रहा हो, तो अगर आप यहाँ पे 400 ग्राम चने की दाल पानी में जल प्रवाह भी कर देंगे, तब भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। थोड़े से चावल लेके उसमें हल्दी मिला के अगर आप पानी में जल प्रवाह करेंगे, तब भी आपको अच्छे फल मिलेंगे दोस्तों। खाना नंबर 4 के बृहस्पति के लिए बड़े बुजुर्गों का आदर, मान, सत्कार सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति खुद बड़े बुजुर्ग हैं। और वो आपके सुख भाव में बैठे हैं, तो अगर आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपके दादा हों, चाहे वो आपके पिता हों, तो उनका मान-सम्मान, आदर करना खाना नंबर 4 के बृहस्पति वालों के लिए अच्छा फल देने वाला होता है, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों खाना नंबर 4 के बृहस्पति वालों के लिए अपना शरीर जो है वो किसी को नहीं दिखाना चाहिए। शरीर दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर आप घर में बनैन में घूमते हैं, तो वो शरीर दिखाना ही हो जाता है। तो अपने शरीर को ढक के रखना होता है, तभी खाना नंबर 4 के बृहस्पति वाले आपको अच्छे फल देंगे। पूजा-पाठ अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर आप वो धर्म स्थान में जाके पूजा-पाठ करेंगे, वो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय जो है, वो बन जाएगा। खाना नंबर दोस्तों जब बृहस्पति देव बैठते हैं,
तो ये यहाँ पे संतान की उत्पत्ति करवाते हैं, मान सम्मान देते हैं। पंचम भाव एजुकेशन का है, धर्म, आपकी सोशल सर्कल का है, आपके मान सम्मान का भी है, और कहीं न कहीं आपकी संतान का भविष्य भी जो है वो पंचम भाव डिनोट कर देता है। बृहस्पति अच्छे होंगे तो संतान अच्छी होगी, केतु अच्छे होंगे। तो इसीलिए पंचम भाव में जब बृहस्पति देव बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि आपको अपने हाथ जो है वो किसी के आगे नहीं फैलाने होते। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना लग जाओगे, दूसरों के सामने अपने हाथ फैलाने लग जाओगे, तो ये बृहस्पति 5 आपको बुरे फल देना शुरू कर देगा। धर्म कर्म के काम में आगे बढ़ के धन संचय इकट्ठा करना, धर्म के नाम पे पैसे कमाना, धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा कर लेना, बृहस्पति 5 को खराब करता है। इसीलिए खाना नंबर 5 के बृहस्पति वालों को बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, और धन संचय के नाम पे धर्म कर्म के जो काम आप करते हो, उसमें धन संचय जो इकट्ठा करते हो उसको अवॉइड करना पंचम बृहस्पति को अच्छा रखता है। बाकी संतान पैदा होने के बाद पंचम बृहस्पति के जो फल होते हैं वो आपको बाखूब अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल पंचम बृहस्पति अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञानवान इंसान होता है, क्योंकि पंचम में बैठे हुए बृहस्पति आपके लगन और भाग्य भाव को भी देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं खाना नंबर, जब खाना नंबर 6 में बृहस्पति देव बैठते हैं, तो बृहस्पति जैसा ग्रह जब खाना नंबर 6 में बैठेगा, जो कि रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, तो उसकी पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जब बृहस्पति खराब होते हैं तो केतु के फल भी खराब होते हैं। तो इसीलिए खाना नंबर 6 के बृहस्पति वालों को मंदिर में चने की दाल वो देते रहना चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 2 कहीं न कहीं एक्टिवेट होगा। छठे को दूसरा भाव कहीं न कहीं हम दृष्टि संबंध से देख लेते हैं, तो छठे भाव के जब कोई ग्रह जैसे खाना नंबर 6 में बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति की कारक चीज़ जो चने की दाल है, अगर आप वो मंदिर में देते रहोगे, तो इससे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको पुजारी जी को कोई न कोई कपड़े का दान जो है वो करना चाहिए यहाँ पे। कोई ना कोई गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपका कोई बेसिक, अगर आप जाना चाहते हो तो गुरु पूर्णिमा पे अपने जो आपने धारण किए हुए हैं उनको अगर आप कुछ ना कुछ चीज उपहार के रूप में दोगे देंगे, तो उससे भी आपको अच्छे फल जो है बृहस्पति खान नंबर 6 के मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। कन्याओं की सेवा करना बृहस्पति खान नंबर 6 को अच्छा करता है। गणेश उपासना करना बृहस्पति खान नंबर 6 को अच्छा करता है। तो दोस्तों बृहस्पति के लिए छठे भाव में अगर आप बृहस्पति देव बैठे हैं, तो चने की दाल अगर आप मंदिर में दोगे, तो उससे भी आपके काफी हद तक जो बृहस्पति के फल हैं आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। सप्तम भाव में जब बृहस्पति देव बैठते हैं, तो गुरु का सप्तम में बैठना कहीं न कहीं बुध शुक्र का भाव है। अब दोनों ही एंटी ग्रह हैं, तो शुक्र गृहस्थी है, बुध बिज़नेस है। तो सप्तम में जब बृहस्पति देव बैठते हैं, तो यहाँ पे उनकी कहीं न कहीं पावर जो है, अगर आप उसको बढ़ा दोगे, धर्म कर्म में ज़्यादा रहोगे, पूजा पाठ में ज़्यादा रहोगे, तो सप्तम का जो हाउस है वो कहीं न कहीं आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको ज़्यादा दयावान नहीं बनना है यहाँ पे। प्रैक्टिकल लेस चलोगे तो गृहस्थी भी अच्छी रहेगी और सोशल सर्कल भी आपका अच्छा रहेगा। तो इसीलिए सप्तम बृहस्पति वालों को अपने उतारे हुए जो कपड़े हैं वो किसी को दान में नहीं देने चाहिए। बाकी काम काज की स्थिति के लिए और अपनी गृहस्थी के लिए आपको प्रैक्टिकल होना है। ज़्यादा अय्याशी भी नहीं करनी है, और ज़्यादा पूजा पाठ या इन चीज़ों में ज़्यादा आप रुझान में रहोगे, तो सप्तम का जो हाउस है, जो बेसिकली बुध का हाउस है, शुक्र का हाउस है, वो आपका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना आप क्लेवर होके चलोगे, प्रैक्टिकल होके चलोगे, जो चीज़ आपको लोगों से लेनी है, अगर आप वो माँग लोगे उनसे, तो वो कहीं न कहीं आपको संतुष्टि जो है वो दे सकता है। अगर आप दूसरों में लुटाने पे लगे रहोगे, सप्तम भाव आपका टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, और सप्तम भाव कुंडली का आपकी शादी है और आपका बिज़नेस है। अष्टम के बृहस्पति की बात करते हैं। अष्टम भाव शमशान का भाव है। अब शमशान के भाव में गुरुदेव जब आके बैठते हैं, बृहस्पति जब आके बैठते हैं, तो वो दूसरे भाव को भी देखते हैं। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे दोस्तों, पहली बात तो ये कि आपको बृहस्पति को अच्छा करना है। तो बृहस्पति खुद पीड़ित हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए अगर आप अपने गले में सोने की चैन पहनते हैं, गोल्ड धारण करते हैं, तो ये सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है बृहस्पति अष्टम का। दूसरा, यहाँ पे अगर आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करता है, कोई साधु संत आपसे कोई फ़कीर माँगने के लिए आता है, तो आपको उनको दान जो है वो करना चाहिए। अपना जितना आप कर सकते हैं उनकी सेवा जो है वो करें,
उनका आशीर्वाद आपको सर्वोत्तम उपाय दे सकता है। तो साधु संत फकीर का आशीर्वाद अष्टम बृहस्पति वालों को काफ़ी हद तक हर चीज़ से रिलीफ देने का काम करता है। बाकी पीपल की सेवा करना अष्टम बृहस्पति के लिए सर्वोत्तम उपाय होता है दोस्तों। बाकी उपाय जो बनते हैं वो कुंडली के अनुसार ही आपको करने चाहिए। नाइन्थ हाउस की बात करें, अब नाइन्थ हाउस खुद बृहस्पति का है, भाग्य भाव खुद बृहस्पति का है। अब भाग्य भाव में खुद बृहस्पति देव बैठे हों तो वो एक्टिवेट मोड में होंगे। भाग्य एक्टिवेट मोड में होगा। 16 साल से लेके 21 साल की उम्र में आपका भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा, आपको सफलताओं का जो दरबार है वो खोल देगा। सब नाइन्थ हाउस में जब गुरुदेव बैठते हैं वो लगन को भी देखते हैं और पंचम को भी देखते हैं। तो नाइन्थ हाउस के बृहस्पति वालों को सबसे जरूरी चीज यहाँ पे आपको सच्चाई ईमानदारी जो है वो रखनी जरूरी है। अपने धर्म के प्रति निष्ठा भावना अच्छी रखनी बड़ी जरूरी होती है। धर्म कर्म के काम आपको करने बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। गंगा स्नान करना नाइन्थ बृहस्पति वालों को सारे दरबार उनके रास्ते जो उनके ब्लॉक हो चुके हैं वो खोलने का काम करता है। तो गंगा जल का कहीं ना कहीं स्नान आपको सर्वोत्तम उपाय नाइन्थ बृहस्पति वालों को बोला गया है दोस्तों। बाकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मान सम्मान उनके उनके नाम को आगे रखना, उनके नाम से कोई ना कोई कार्य करना आपको भाग्य की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। नाइन्थ हाउस के बृहस्पति वालों को मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में जाके वहां पे बैठे हुए पुजारी से आशीर्वाद के रूप में ब्लेसिंग्स लेना सबसे जरूरी उपाय जो है वो नाइन्थ हाउस के बृहस्पति के लिए बोला गया है। खाना नंबर 10 की बात करें, अब कर्म के भाव में जब गुरुदेव बैठते हैं तो वो नीच के होते हैं। कारण क्या है, बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच है, शनि का भाव है। शनि है कर्म, बृहस्पति है गुरुदेव, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी धर्म कर्म। अब जब इंसान अपने काम को काम ना समझ के कहीं ना कहीं बृहस्पति को एक्टिव करेगा, धर्म कर्म के काम में लगा रहेगा, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा अपने काम को लेके, कहीं ना कहीं दूसरों में चीज़ों को लुटाना शुरू कर देगा, तो वो खुद कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। हालांकि मैंने देखा है खाना नंबर 10 में जब बृहस्पति देव बैठते हैं तो काफ़ी लोगों को मैंने रीडिंग में देखा भी है कि उनका कहना होता है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम सभी की हेल्प करते हैं, सभी की मदद करते हैं, तो हमारे साथ ही क्यों ऐसा। तो भाई कारण ये होता है कि अगर आप खाना नंबर 10 के बृहस्पति की डेफिनेशन को देखोगे तो यहाँ पे अगर आप अपने काम को पूजा बनाओगे, पूजा को काम नहीं काम को पूजा बनाओगे, तो तभी आपके जो फल हैं आपको अच्छे मिल सकते हैं। धर्म या फिर भाग्य भरोसे यहाँ पे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि बृहस्पति को जितना पावर दोगे शनि उतने ही आपके खराब होंगे। तो बृहस्पति के लिए नीच के हैं तो नीच की चीज़ों का आप दान कर सकते हो। तो चने की दाल डोनेट करते रहिए, 10 अंधों को खाना खिलाइए और शनि कुंडली में जहाँ बैठे हैं उनके उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों खाना नंबर 11 की बात करें, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार में रहना लाजमी होता है। अगर आप परिवार से अलग रहते हैं, अपने पिता दादा से रिश्ता तोड़ के अलग रह रहे हैं, तो आपका भाग्य कभी भी उठ नहीं पाएगा। तो संयुक्त परिवार में रहना, परिवार से मेल जोल होकर रहना आपको अच्छे फल दे सकता है। शनि का कहीं कहीं राशि भाव है, तो शराब मांस मच्छी मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। दूसरों के कामों से जलसी नहीं करनी है दोस्तों, सबसे जरूरी उपाय है। दूसरों के कामों को देखे खुद का मन कहीं ना कहीं पीड़ित नहीं करना है। जुआ सट्टा लॉटरी से परहेज रखना है और परिवार में अपने पिता से बना के रखनी है, उनका आशीर्वाद लेते रहना है। तभी खाना नंबर 11 का बृहस्पति आपको अच्छे फल दे सकता है। खाना नंबर 12 की बात करें, राहु का भाव है दोस्तों। अब राहु क्या है, छल कपट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों की झूठी गवाही दोगे तब आप खराब होगे, दूसरों के अपयश में शामिल होगे, कहीं ना कहीं दूसरों का नुकसान करने के बारे में सोचोगे, तब भी खाना नंबर 12 के बृहस्पति आपको पूरे फल दे सकते हैं। गले में कोई ना कोई माला अगर आप धारण करते हैं तब भी खाना नंबर 12 के बृहस्पति आपको बुरे फल दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अच्छे फलों के लिए आपको साधु संतों का आशीर्वाद सर्वोत्तम उपाय है। माथे पे केसर का तिलक लगाना सर्वोत्तम उपाय है। गले में पीला धागा या कोई गोल्ड की चैन अगर आप पहनना चाहते हो तो सर्वोत्तम उपाय है दोस्तों। धर्म कर्म में अपना ईमान रखें, धर्म कर्म में मान के चलें और कहीं ना कहीं प्रतिदिन अगर आप मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में जाना शुरू करोगे
तो बृहस्पति खाना नंबर 12 का आपको अच्छे फल दे सकता है। दूसरों का भला करिएगा। वैसे भी बृहस्पति 12 वाले जिसको भी कोई आशीर्वाद दे देते हैं तो वो आशीर्वाद उनको लग जाता है। तो खाना नंबर 12 का बृहस्पति दिल से अच्छा हो, दूसरों का भला सोचे, तभी उनके घर में बरकत जो है वो बनी रहती है। तो खाना नंबर 12 के बृहस्पति वालों को हमेशा ईमानदार रहना है, धर्म पे बने रहना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे बृहस्पति के 12 भावों के उपाय। बेसिकली ये उपाय वो उपाय हैं जिसमें परहेज भी हैं और उपाय भी हैं। तो बाकी उपाय जो बनते हैं वो कुंडली के अनुसार आपको करने चाहिए। ओवरऑल मैंने आपको ये डिस्कशन इसलिए बताई है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कहीं ना कहीं किसी भी भाव में बैठे हैं तो उनको आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और उनके परहेज क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।